आज मेरी शादी का दिन है और मेरी माँ की पुण्यतिथि भी। आग लग गई है। आग लग गई है। आग। माँ माँ माँ, यहाँ खतरा है, चलो भागते हैं। माँ माँ, मुझे मेरी माँ चाहिए। तुम्हारी माँ तारा बन गई है, मैं उनकी जगह तुम्हारा ख्याल रखूंगी। माँ, मैं उस शख्स से शादी कर रही हूँ जिसने कहा था कि वो तुम्हारी जगह मेरा ख्याल रखेगा। आप आसमान से जरूर मेरे लिए खुश होंगी ना? बड़ी बेटी जी का स्वागत है। बड़ी बेटी जी को विदा करें। आज आखिरी बार डिलीवरी गर्ल बनकर काम करूंगी। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। दूल्हा दुल्हन बिल्कुल जोड़ी लगते हैं। जिलियन, ये कौन है? ये मेरी वेडिंग ड्रेस क्यों पहने हुए है? तुम्हारी वेडिंग ड्रेस? लेकिन जिससे वो हमेशा शादी करना चाहता था वो मैं ही हूँ। वान, माफ करना मेरी माँ, वो मेरी तुमसे शादी करने की बात से सहमत नहीं है। सोंग जिलियन, मैंने डिलीवरी करके तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हारा होम लोन चुकाया, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा। अब जब हम शादी करने वाले हैं तो तुम कहते हो तुम्हारी माँ राजी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ का मतलब है। सोंग जिलियन की उम्र अब 26 है और तुम 16 की नहीं हो। हर बात पर तुम्हारी माँ का हवाला मत दो, ठीक है? मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। माँ, सच कहूँ तो शुरू से ही मैंने ही जिलियन को कहा था कि तुम्हारे साथ रहे। क्या? नहीं तो तुम इतनी आसानी से हमारा होम लोन और कार लोन कैसे चुकाती? माँ, जिलियन, वो जो कह रहे हैं वो सब झूठ है ना? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी माँ की जगह मेरी अच्छे से देखभाल करोगे। माफ करना। मैं समझ गया। रुको, मेरी माँ कहती है पहले जो अंगूठी खरीदी थी वो कुछ लाख रुपए की थी, वो वापस कर दो। उठा लो। अरे रुको, मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था, सब वापस कर दो। जो रुई वेमाई इन 5 सालों में जब हम एक थे रुई वेमाई, वह मेरा खाता था, मेरा उपयोग करता था। अगर कुछ वापस करना है तो वह मुझे करे। दहेज कहाँ है? तुम उसे हड़पने की सोच रहे हो। एक बेकार वेमाई डिलीवरी करने वाला और दहेज भी मिला। कितना था? बस 600। शादी का घर, जो रुई वेमाई शादी का घर। उसने खुद अपना लोन चुकाया। यह उल्टा खर्च नहीं है? फिर तुम लोग शादी करने से भी मना करते हो। वेमाई डिलीवरी करने वाला मैं तुम्हें बता दूं, मेरा दहेज है 5 लाख जोरुई वेमाई। मैं तुम्हारी दयनीय हालत देखकर यह 10,000 रुपए जोरुई वेमाई तुम्हें देता हूँ। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, एक रुई वेमाई, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। ₹600 से मिल सकने वाली बेकार चीज और मेरे सामने शान से बात करती है। अगर मैं एक धनी परिवार की लड़की होती, तुम मेरे साथ ऐसा करते?
क्योंकि तुम नहीं हो किसी को लाओ। उसे बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। दहेज का एक भी रुपया कम नहीं, मुझे वापस लाओ। माँ, चलो हम चलते हैं। तुम्हारी माँ सितारा बन गई है, मैं उसकी जगह तुम्हारी देखभाल करूंगी। हीलियान, आओ। हाँ। वान वान, हाँ, बाद में मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। सोंग झीलियान जोरुई वेमाई, तुमने मुझे धोखा दिया। मिस शिया प्रबंधक सोंग कंपनी को 10 करोड़ निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, दामाद के मिलने का तोहफा। पूछते हैं कि काफी है? सोंग कंपनी के सभी सहयोग बंद करें, वह इसके लायक नहीं है। झीलियान, शिया मेंग्या तुम्हारी पत्नी है, वही शिया परिवार की लड़की है। इन कुछ सालों में शिया परिवार तुम्हारी मदद क्यों कर रहा था? तुम्हारे मन में कोई शक नहीं है? लेकिन इन सालों में मेरे साथ रही वही औरत थी। अगर मैं ऐसा करता, लोग मुझे बुरा कहेंगे, बेईमान। तो क्या हुआ? तुम्हारी सबसे पहली जरूरत श्री शाह से तुरंत मिलना है। सुनने में आया है उन्होंने तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए का स्वागत उपहार तैयार किया है। लेकिन अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा कर सकती हूँ। माँ, मैं समझ गया। अरे मालिक का फोन। पापा, मैं घर जाना चाहता हूँ। मीटिंग खत्म, मैं बच्ची को लेने जाता हूँ। हेलो, बहुत अच्छा। मेरा बेटा मिस शाह का पति है, हम मिलने आए हैं। ससुर से पति बड़ी बेटी की शादी की खबर नहीं सुनाई। श्री शाह को तुरंत बताओ। कृपया इंतजार करें। देखो, माँ का पहनावा ठीक है। माँ, इतना घबराने की क्या जरूरत? वो जियांग चेंग का सबसे धनी व्यक्ति है। अगर तुम उनकी बेटी से न शादी करते, हम कहाँ के लायक थे उनसे एक बार मिलने के? अगर पता चलता मैं शाह परिवार की बड़ी बेटी हूँ, तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे मुझसे माफी मांगने के लिए? अरे तुम बेशर्म चीज, तुम्हारा क्या हक है यहाँ आने का? यह मेरा घर है, मैं लायक नहीं तो तुम लायक है। हा हा हा। यह तुम्हारा घर है। तुम कहना चाहते हैं तुम शाह परिवार की बड़ी बेटी हैं? तुम एक डिलीवरी बॉय की शाह परिवार से जुड़ना चाहते हैं? ऊंचा चढ़ने की कोशिश कर रहा है कौन? जल्द ही पता चल जाएगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे के शाह परिवार के साथ सहयोग को बर्बाद करना चाहते हैं। जोरुई डिलीवरी, तुमने कहा था मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी जानकारी में श्री शाह सहयोग में देखते हैं चरित्र और नैतिकता। अगर तुम अच्छा, तुम भी जानते हैं शादी तोड़ना और बेवफाई कितनी बेशर्मी की हरकत है। जब तुम इसे स्वीकार करने से डरते हैं तो यह क्यों करते हैं? वान वान, तुम भी जानते हो मैंने इन सालों में कंपनी के लिए इतना कुछ दिया है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैंने कम दिया है? तुम्हारी हिम्मत, मैं जोरुई डिलीवरी क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा वो मेरी माँ है। हर चीज में तुम माँ की सुनते हो, तुम बीवी क्यों लाते हो? तुम माँ बेटे जुड़े रहो जोरुई डी। माँ का लड़का, बाहर निकलो और दूसरों को बर्बाद न करो। जोरुई डिलीवरी। तुमने लगातार उकसाया, मेरे बेटे को अवज्ञाकारी बनाया, इसलिए मैं तुम्हें मेरे घर में नहीं आने दूंगा। भाग्यशाली व्यक्ति अभाग्य के घर में नहीं जाते।
शादी न करने के लिए शुक्रिया। माँ, देखो उसने क्या कहा। मैं रुको। रुको। रुई, श्री शाह आपका इंतजार कर रहे हैं। रुई। उन्होंने कहा था कि वे मुझे खुद लेने आएंगे। ऐसा ही था, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। आपको खुद जाना होगा जो रुई। सुनने में आया है आप भी श्री शाह से मिलने जा रहे हैं। सर मैडम, श्री शाह ने आपको ऊपर जाने के लिए कहा है। एक ऊपर के पास से। फिर मिलेंगे। माँ, जांग सहायक श्री शाह के आदमी है, वह एक डिलीवरी गर्ल है, जांग सहायक को जानती है। लेकिन जांग सहायक ने अभी कहा उसे श्री शाह से मिलवाने जा रहे हैं। वह कौन सी चीज है श्री शाह से भी मिलना चाहती है? मैं समझ गया। वह निश्चित ही जांग सहायक से जुड़ने के लिए अपने शरीर को बेच दिया। जांग सहायक से जुड़ गई, उसके साथ नाटक कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी तरह वह श्री शाह से मिल गई, उन्हें बताए कि मैं शादी के बाद बेवफा था, तो श्री शाह कभी नहीं मेंग या से मेरी शादी की अनुमति देंगे। अगर तुम शिया मिस से नहीं शादी कर पाए तो शिया ग्रुप के साथ हमारा सहयोग। अरे यह तो मुश्किल हो गया। माँ, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं उससे मिलकर माफी मांग लूँ? उसे ना बताने के लिए कहूँ? अरे तुम क्यों घबरा रहे हो? माँ यहाँ है ना। लेकिन शिया गुई वान कौन सी चीज है? वह तुम्हारी माफी लेने के काबिल है। कोई बात नहीं, मैं अभी मेंग्या को फोन करता हूँ। फिर एक अपनी खुद की एक बाहरी देखो। श्री शाह किसके पक्ष में होंगे स्पष्ट हो जाएगा। ही। उन्होंने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। मैं उन्हें रुई सजा दिलवाऊंगा। वे कंपनी में हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं हटाया। जो करना चाहो करो, लेकिन इससे पहले रुई। मेरी बेटी पहले बनना होगा सबसे चमकदार शिया परिवार की बड़ी बेटी। शिया ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहते हैं। पहले मुझसे पूछो मैं मंजूर करूंगी या नहीं। या क्यों मुझे ही बड़ी बेटी की कार से तुम्हें लाना पड़ा? तुमने बड़ी बेटी के नाम से कुछ अनुचित काम नहीं किया। तुम्हें जरूरत नहीं। यह पिता नहीं है, मेरे जन्मदिन पर दिया था। नीचे क्यों चला गया? अरे शिया मिस, वह कार कई लाख का होगा। लाखों सिर्फ स्टीयरिंग व्हील खरीदने के लिए पर्याप्त है। मेरी कार ग्लोबल लिमिटेड है, 3 करोड़ की है। 3 करोड़? अरे वाह, मेरी कंपनी खरीदने के लिए इतना नहीं चाहिए। बेटे को और उस डिलीवरी बॉय से शादी तोड़ने के लिए शिया की बेटी से शादी करने के लिए मेरा यह फैसला बिल्कुल सही था। बोलो, इतनी जल्दबाजी में मुझे बुलाया, क्या मामला है? ओह, वही कमीनी है, जीलियन से जलती है। उससे शादी नहीं करी, तुमसे शादी करी। वह शिया ग्रुप में तुमके पिता को बताने गई। क्या? वह शिया सर से मिलने गई है? क्या करें? शिया सर को अगर पता चला मैं उनकी बेटी का रूप धर रही हूँ, मुझे नहीं छोड़ेंगे। शिया सर, वह तुमके पिता नहीं है। अरे, यह कंपनी है। मैं बहुत ध्यान नहीं चाहती शिया की बेटी की पहचान। शिया की बेटी? मुझे कैसे नहीं पता? मेरे पिता की एक और बेटी है। तुम कह रहे हैं तुमके पिता शिया सर हैं? ओहो, मेंग्या के बारे में क्यों नहीं बोलते? नकली है, तुम शिया की बेटी हैं। आप बिल्कुल सही है। ये एलवी लिमिटेड नहीं है, SVIP का डिजाइन है। वह सच में बड़ी बेटी है। शिया की बेटी, सालाना बैंक का ब्याज ही
कई करोड़ का होता है। डिलीवरी करने की क्या जरूरत? मैं तुम्हारा आत्मसम्मान देखती थी, तुम मुझे नीचा देखते हैं। मुझे पता है मेरे शादी तोड़ने से तुम दुखी हुए, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं थी शरीर बेचने की, यहाँ अपने आप को झूठ बोलने की। कौन नहीं जानता, तुम और वह जांग असिस्टेंट रिश्ता है। मेरे और जांग असिस्टेंट का रिश्ता है। मुझे डरा दिया, सोचा सच में बड़ी बेटी है। चलो छोड़ो, जब तक वो शिया सर से नहीं मिली। जल्दी हटाओ। लोगों, उसे बाहर फेंक दो। इतना शोरगुल क्या मतलब? हमारे शिया को बाजार समझ लिया। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। यह शिया है, मैं ही सच्ची शिया घराने की बेटी है। आखिर बड़ी बेटी कौन है? वह कार जो अभी मैं न्यूज में देखी थी 3 करोड़ की है, खरीद सकती है, वही बड़ी बेटी है। मुझे छोड़ो। हम ऊपर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, शिया सर को इंतजार न कराओ। माँ मैं घबराई हूँ। अगर मैं चीफ की पत्नी नहीं बनना चाहती, शिया सर सोंग को सपोर्ट करते हैं। बेवकूफ ही माँ के लड़के से शादी करेगी। मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हैं? जल्दी से छोड़ो। अरे बड़ी बहन जी। बड़ी बहन। माफ करना बड़ी बहन, हमें सच में पता नहीं था कि आप हो। तुम दोनों निकाले गए हो। छोड़ो भी, उन्हें भी पता नहीं था। बड़ी बहन, अब आगे क्या करें? वे तो शिया परिवार से जुड़ना चाहते हैं, है ना? मैं शिया परिवार की बेटी, जरूर उनसे मिलूंगी। जी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, शिया सर का ऑफिस वाकई कमाल का है। वाह, कितना शानदार है। अगर कभी मेरे पास भी इतना बड़ा ऑफिस हो जाए। अरे माँ ने तेरे लिए इतनी अच्छी बहू ढूंढी है, वह तो जल्द ही होगा ही। हाँ हाँ हाँ। तू मुझ पर भरोसा करता है, मैं तेरे पर करती हूँ। मिल गया मेरा बेटा, उसकी जबान नहीं खुलती। थोड़ी देर में शिया सर से मिलते समय तू उसकी तारीफ जरूर करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, मैं तो बस एक ड्राइवर की बेटी हूँ, मेरी क्या बिसात है। अगर शिया सर ने मुझे पहचान लिया तो शक हो सकता है। क्या हुआ डार्लिंग? अरे, मैं यह बात कैसे भूल गई। जानू, मुझे अभी कुछ काम है, तू खुद अच्छे से पेश आना। मैंने सुना है मेरे पापा ने तेरे लिए 1 अरब का प्रोजेक्ट तैयार किया है, तुझे उसे जरूर हासिल करना है। चिंता मत करो डार्लिंग, मैं पहले जा रहा हूँ। अरे, शिया सर आ गए हैं। तुम सिक्योरिटी कहाँ है? क्या हुआ? शिया सर का ऑफिस हर किसी के लिए नहीं है, इसे बाहर निकालो। शिया सर का ऑफिस जाहिर है हर किसी के लिए नहीं है। ये हमारे जनरल मैनेजर हैं। जनरल मैनेजर? जनरल मैनेजर, क्या आप चाहते हैं कि हम इसे आपके लिए बाहर निकाल दें? मैं तो शिया सर की सास हूँ, मेरे बेटे ने तुम्हारी बड़ी बहन से शादी की है। हम जनरल मैनेजर की सुनते हैं। तो तुमने तो बस इस तथाकथित शिया परिवार की बेटी से शादी करने के लिए मेरे साथ सगाई तोड़ दी। बिल्कुल नहीं। बात यह है, मेरी माँ ने मुश्किलों में मुझे पाला है, वह हमेशा मेरे लिए अच्छी रही हैं। मुझे उनकी बात माननी ही चाहिए। सोंग झीलियान, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारे पास खुद की कोई राय ही नहीं है। यह तो माँ का लाडला है, एक विशाल शिशु। शिया गुईवान, देखो तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रहे हो। खैर, तेरी माँ जल्दी मर गई, नहीं तो तुझे देखकर जिंदा ही तड़प जाती। माँ, माँ, तुम्हारी माँ तारा बन गई है। मैं उनकी जगह तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी माँ की जगह मेरी अच्छी देखभाल करोगे। कोई है, इन्हें बाहर फेंक दो, कभी भी शिया समूह में कदम न रखने देना। जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे ने जिससे शादी की है वह शिया समूह की बेटी है। तेरा बेटा कौन होता है जो बड़ी बेटी से शादी करने लायक हो? सच कहूँ तो मेरे बेटे का जादू बहुत जोरदार है। तुम्हारी यह जनरल मैनेजर, वह तो मेरे बेटे की फेंकी हुई सस्ती औरत है। तू कौन होता है? अरे बाप रे, तुम सब कुत्तों की औलाद। मैं अपनी बहू से कहूँगा कि तुम सबको नौकरी से निकलवा दे। शिया गुईवान, तुम ज्यादा हद मत करो। यह मत सोचना कि तुम जनरल मैनेजर हो।
असली बेटी को नाराज करके तुम बच पाओगे। मैं देखना चाहती हूँ यह शिया समूह की बेटी आखिर मेरा क्या बिगाड़ सकती है। बाहर फेंक दो। जी। अरे 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 तुम लोग बगावत कर रहे हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैडम, आज मालकिन की पुण्यतिथि है। आपने आज ही वेडिंग ड्रेस फिटिंग रखी ताकि मालकिन को पता चले कि आप बहुत खुश हैं। लेकिन अब बड़ी बेटी चेयरमैन शिया ने कहा है कि आज रात डिनर पार्टी होगी। सोंग झीलियान और उनकी मां को आमंत्रित किया गया है। सबके सामने आपकी असली पहचान बताई जाएगी। ठीक है, मैं जाकर कपड़े बदलती हूँ और माँ से मिलने जाती हूँ। थोड़ी देर में आकर मुझे ले जाना। जी। मैं ही शिया समूह की असली बेटी हूँ, लेकिन उसने शिया समूह से जुड़ने के लिए एक नकली के साथ धोखा किया। माँ, यह कितना मजाकिया है ना? अरे शायद वहाँ है। हाँ हाँ ठीक है, सब उस कमीनी की वजह से है। अगर चेयरमैन शिया ऑफिस गए और हमें नहीं देखा तो हम पर नाराज हो जाएंगे। माँ, वह शिया गुइवान की माँ तो इतने साल पहले मर गई थी। हम उसकी पूजा क्यों करें? बेहतर होगा कि सीधे मेंग्या से चेयरमैन शिया को समझा दें। मैंने कहा कि उस कमीनी की माँ की पूजा करने आए हैं। तो फिर मैं यह फूल लेकर क्यों आई? अरे यार देखो, यह चेयरमैन शिया अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी 18 साल पहले ही मर गई थी। चेयरमैन शिया बहुत शांत स्वभाव के हैं। किसी को नहीं पता कि उन्होंने कब्र कहाँ बनवाई है। मैंने हर किसी से पूछताछ करके मुश्किल से यह पता लगाया है। हम बस यह कहेंगे कि हम सासू माँ को श्रद्धांजलि देने आए हैं। उस समय अगर उन्हें पता चल गया कि हम ऐसा कर रहे हैं तो वे हम पर नाराज नहीं होंगे। शायद अरबों के मिलने के तोहफे में और भी ज्यादा दे दें। वानवान, तुम यहाँ कैसे? यह सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता था। तुम यहाँ क्यों आए? तुम शायद मेरी माँ को श्रद्धांजलि देने आए हो। तुम्हारी माँ? हम वह क्या चीज है? हम उसे श्रद्धांजलि क्यों दें? मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा बोलने की इजाजत नहीं देता। ओह, सुनने में आया है आज तुम्हारी माँ की मृत्यु तिथि है। तुम क्या करना चाहते हैं? अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यह महिला तुम्हें इस छोटे प्यारे को जन्म दिया जिससे मेरे बेटे को शिया सर से मिलने का मौका नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट लगभग खटाई में पड़ गया। माँ, तुम ऐसा बोल रहे हो? क्या ये जरा ज्यादा नहीं है? तुम एक बाहरी के पक्ष में मेरे बारे में बोल रहे हो। तुम्हें किसने जन्म दिया? माफ करना। तुम भी बहुत ज्यादा कर रहे हो। हाँ? तुम शिया परिवार की बेटी नहीं हो या कुछ जनरल मैनेजर हो। तुम्हारी हिम्मत है तुम लोगों को बुलाकर मुझे यहाँ से फेंक दो। ठीक है, जांग तेजू, अभी मुझे लेने आओ। कुछ ज्यादा लोग लेकर आओ तुरंत, अभी। नाटक कर रहे हो। माँ, तुम जल्दी देखो। देखने में क्या है? मर गई है। मर गई? क्या देख रहे हो? लेकिन इस कब्र के पत्थर पर लिखा है शिया यूचुआन, शिया सरप्रिय पत्नी की कब्र। क्या? कैसे हो सकता है? वानवान, क्यों? तुम यह क्यों कर रहे हो? तुम स्पष्ट जानते हो मुझे शिया सर का सहयोग बहुत चाहिए। तुम यह महिला, तुमने जानबूझकर किया। मैंने जानबूझकर किया। यह मेरी माँ है। मैं कैसे कर सकता था तुम्हें उसके साथ ऐसा करने की इजाजत दे दूं? तुम हमसे नफरत करते हो। तुम मेरे बेटे से जलते हो। शिया परिवार की बेटी से विवाह कर लिया। तुमसे विवाह नहीं किया, जानबूझकर तबाह कर दिया मेरे बेटे और शिया के सहयोग को। तुम इंसान नहीं हो तो इस्तेमाल न करो बुरे विचारों से मेरे बारे में अनुमान लगाना। तुम वानवान, मैं तुम्हें मौका दे चुका था। इसका क्या मतलब है? आज की घटना मैं वापस जाकर मेंगिया को बताऊंगा। उसे अपने पिता को बताने दूंगा। शिया सर तुम्हारे साथ कैसे पेश आते हैं मैं परवाह नहीं करता। बढ़िया, मैं देखना चाहता हूँ मेरे पिता किस पर भरोसा करेंगे। तुम्हारे पिता? अरे यार, तुम अभी भी शिया परिवार की बेटी का सपना देख रहे हो। माँ, बोलना बंद करो। भरोसा करो या न करो,
अच्छा है तुम फिर इस बाहरी की फिक्र कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, माँ, यह शिया गुइवान शिया परिवार की बेटी नहीं होने के बावजूद, लेकिन वह झांग तेजू को जानती है। मेंगिया अंततः नहीं मिला शिया समूह की वास्तविक शक्ति। अगर झांग टीजू बीच में बाधा डालता है तो हम तुम इस बात की चिंता कर रहे हो। कैसे? माँ, तुम्हारे पास समाधान है। शिया गुइवान, तुम इस तरह से व्यवहार करते हो अपने जीवनदाता के साथ। अगर मेरे बेटे ने तुम्हें नहीं बचाया तुम अब यहाँ जीवित खड़े नहीं होते। आहा, आग लगी है। आग लगी है, आग लगी है। माँ, 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 यहाँ बहुत खतरनाक है, हम तेज भागें। हाँ, वान वान, मैं तुमसे उपकार की उम्मीद नहीं करता, लेकिन तुम बदला भी न लो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया। तुम मुझे बर्बाद करने की हद तक नहीं जाओगे। अरे मेरे अच्छे बेटे, तुम इस महिला के लिए उसे बचाने की जान लगा दी और 5 साल तक प्रेम भी किया। वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। बस करो। मैं तुम्हारे बचाने का आभारी हूँ, लेकिन इन सालों में मैं तुम्हारे घर और कार के कर्ज चुकाती रही। तुमने शादी तोड़ दी और बेवफाई की। आज भी शामिल है। इसे यहीं समाप्त करें। भविष्य में हम एक दूसरे से कुछ लेन देन नहीं। तुम्हारी माँ बस एक सितारा बन गई है, मैं उसकी जगह तुम्हारी देखभाल करूंगी। वह है। शुक्रिया। हम क्या जानते हैं? क्या? देखो देखो, यही है वह महिला जिससे तुम शादी करना चाहते थे। तुम अभी यहाँ है। वह स्पष्ट रूप से बाहरी मर्दों से मिल रही है। अगर तुम इसे घर ले जाते शिया समूह का समर्थन हम नहीं मिले, हरे टोपों का ढेर लग जाएगा। 18 साल पहले हम शिया गुइवान, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा हूँ, तुम्हें क्या? हाँ ठीक है, यह हमारा घरेलू मामला है, तुम्हें क्या? गर्लफ्रेंड? तो इन सालों में जब मैं उसे ढूंढ रहा था, किसी ने उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। अगर गर्लफ्रेंड भी है, तुम्हें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वह एक बेकार आदमी है, मेरे पार्टनर होने के लायक नहीं। शिया गुइवान, 5 साल का रिश्ता, सिर्फ इस छोटी असहजता के कारण तुम इतनी जल्दी सब बदल देते हो। चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं। तुमने उसका कहना नहीं सुना। वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। कृपया ध्यान दें अपने व्यवहार और शब्दों पर। तुम उसके क्या लगते हैं? यह मामला तुम्हारे साथ क्या है? मैं उसका पति हूँ। पति? अच्छा, शिया गुइवान, तुम मेरे पीछे इस व्यक्ति से शादी कर ली। तुमने पहले बेवफाई की शादी तोड़ दी गई है, तुम मेरी शादी से क्या? तो तुम मेरे से अलग होने के बाद इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते थे बिना गैप के? कौन मानेगा कि इसमें कुछ नहीं है? हाँ, तुम सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है। वह व्यक्ति जिसे मैं प्यार करता था हमेशा वही था। क्या? क्या यह मुमकिन नहीं है? अगर तुम रिप्लेसमेंट हैं तो तुम कैसे 5 साल बिना कुछ चाहते हुए दे सकते थे, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के? सिर्फ तुम्हारी माँ के एक बोल के कारण तुम मेरे साथ 5 साल नाटक कर सकते थे। मैं नाटक क्यों नहीं कर सकता? तुम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हैं। मतलब अगर मैं डिलीवरी बॉय नहीं होता तो मुझे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। ओह, तुम फिर से कहना चाहते हैं कि तुम सिया परिवार की बेटी हैं। तुमने कहना बंद नहीं किया, मैं सुनकर ही थक गया हूँ। शिया गुइवान, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मुझे एक स्पष्टीकरण दो। बेटा। स्पष्टीकरण। हम 5 साल से रिश्ते में थे। हमारी शादी के दिन तुमने शादी तोड़ दी और चक्की लगाई। तुमने मुझे एक स्पष्टीकरण दिया। मैंने कहा था, वह मेरी माँ थी। माँ का लड़का? तुम। बेटा, फंक्शन जल्दी शुरू हो रहा है। मिस्टर सिया भी आ रहे हैं। इस बार हम बिल्कुल लेट नहीं हो सकते।
एक साधारण डिलीवरी बॉय बस स्या परिवार की बेटी को खुश कर लो, स्या परिवार का निवेश ले लो, उसे सुलझा लो तो तुम आसानी से जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ठीक है बच्चा, अच्छा है। शिया गोइवान, 5 साल पहले तुमने मुझे यह हाथ का चेन दिया, एक प्रेम के प्रतीक के रूप में। मैंने इसे बहुत संजोया, लेकिन अब तुम्हारा प्यार इस चेन की तरह है, बिल्कुल बेकार। इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे साथ बेवफाई करने का परिणाम। यह हाथ का चेन बहुत सुंदर है। तुम्हारे गले में वह शायद एक ही डिजाइन है। बिल्कुल, यह चेन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तुम्हारी तरह। मैं कभी नहीं भूलूंगा 18 साल पहले की वह रात। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। माफ करना, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। मुझे माफी मांगनी चाहिए, तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने अपने मन से तुम्हारे और मेरे रिश्ते को बनाया। नहीं, तुम भी मुझे बचाना चाहते थे। सॉन्ग जिलियन है, वह बहुत बेशर्म है। यह हाथ का चेन, तुम्हारे गले का चेन शायद एक जोड़ा है। मैंने खुद बनाया था। मैंने सोचा था वह मेरे साथ जीवन भर रहेगा। मैंने नहीं सोचा था। बहुत सुंदर है, बस इसका पिछला मालिक इसकी कदर नहीं कर पाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? उसे पसंद करने से ज्यादा शायद उस बचपन के इंसान को पसंद करना कहना ज्यादा ठीक होगा। वह जिसकी बात कर रही है, क्या वह मैं हूं? दरअसल मैं। लेकिन बचपन का प्यार सबसे ज्यादा नाजुक होता है, और इंसान तो और भी। मुझे अभी कुछ काम है, मैं चलती हूँ। आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगर आगे कोई जरूरत पड़ी तो तुम शिया एंटरप्राइजेज में मुझसे मिल सकते हो। शिया एंटरप्राइजेज। मिस्टर फू, डिनर पार्टी शुरू होने वाली है। कहते हैं शिया परिवार की बेटी भी आ रही है। चलो, मुझे जाकर देखने दो कि ये 5 साल से शादीशुदा मगर कभी नहीं मिली पत्नी। क्या मंगेतर? क्या मंगेतर? कैसा मंगेतर? पापा, मैं नहीं मिलना चाहती। पहले शादी से भागी, अब अचानक मंगेतर से मिलने जाऊं, कितनी शर्मिंदगी होगी। 5 साल पहले तूने प्यार के पीछे भागना चुना, आज तुझे मिलना ही पड़ेगा, चाहे तू चाहे या न चाहे। अरे पापा, पापा रुको। हेलो, सच में पहले से कुछ बताया ही नहीं। मैं कुछ माफीनामा लेकर तैयार हो सकती थी। अच्छा, यह पार्टी स्टार स्प्लेंडर में हो रही है। यहाँ तो राजकीय भोज आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रति व्यक्ति खर्च 5 लाख रुपए से ऊपर है। शिया साहब ने पूरी इमारत बुक कर ली है मेंगिया के स्वागत के लिए। क्या शानदार इंतजाम है। अच्छा मेंगिया, श्री शिया तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे। इतना कहूँ तो मेरे जन्म के बाद से जो भी चीज मेरी नजर में आई है उसकी कीमत कभी 6 अंकों से कम नहीं रही। निवेश पक्का हो गया। बेटा, तुमने सुना ना, मेंगिया इस तरह के माहौल में पली बड़ी है। भविष्य में तुमसे शादी करके तुम उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं देना। माँ, मैं समझ गया। मेंगिया, तुम मेरी कन्यादान से विवाहित पत्नी होगी। मैं वादा करता हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शिया गोइवान, वह यहाँ क्या कर रही है? जाहिर है अमीर लोगों को फंसाने आई है। आखिर यह पार्टी शिया एंटरप्राइजेज ने आयोजित की है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग जमा है। तुम्हारी यहाँ क्या औकात? शर्मनाक चीज, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। यह मेरी पार्टी है,
निकलना है तो तुम निकलो। हाँ, आपका पार्टी यह श्री शाह है, उसकी प्यारी बेटी के लिए। क्या तुम शाह परिवार की बेटी है? शाह गुईवान, सिर्फ शाह नाम नहीं है बनना शाह परिवार की बेटी। आखिर नकली कौन है? तुम्हारे दिल में पता है। तुम छोटी बदमाश, यहाँ चिल्लाने की हिम्मत। शाह गुईवान, सोचना नहीं कि तुमने सहायक श्री झांग का सहारा लिया बेलगाम हो सकते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हैं? सहारा लेना है, मैं बड़ी बेटी का सहारा लेता हूँ। ओह, तुम पता है तुम बड़ी बेटी के साथ है। अंधा सूरज को नहीं देख सकता, अज्ञानी डरता नहीं। तुम ढोंग कर रहे हैं। मैं तुम्हें देखा है, तुम ड्राइवर का है। पापा, अरे मंगया, सहायक श्री झांग, यह मेरी बेटी मंगया है। नमस्ते माँ जीलियान, फिर जल्दी चलें। इस तरह जा रहे हैं। मैं बुरा कहना खत्म नहीं करा, यह नकली शाह परिवार की बेटी छोटी बदमाश। बूढ़ी चुप हो जाओ। जब तक सहायक झांग पता लगाए मैं बड़ी बेटी का ढोंग कर रहा हूँ। तुम खुश होगी माँ, यह असामान्य पार्टी समय बर्बाद नहीं करें अयोग्य लोगों पर। लेकिन हाँ माँ, भूलना नहीं हमारा लक्ष्य 1 अरब है। अरे हाँ, तुमसे बातें करने का समय नहीं, आज शाह परिवार के साथ है बड़ा सौदा करने। अच्छा, मैं आज आया हूँ, श्री शाह से मिलना भी है। पहले जाओ। हाँ। मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तुम माँ यह क्या करें? सहायक झांग जरूर उसे श्री शाह से मिलवाएगा। उस समय मेरा निवेश। महंगा है ना? महंगा है। श्री शाह की प्यारी बेटी उस छोटी बदमाश का मुकाबला नहीं। मैं क्या? फिर मदद करोगी? श्री शाह के सामने मेरी अच्छी बातें करोगी? हाँ, हम श्री शाह के साथ एक परिवार है। यह श्री शाह है, एक परिवार। तुम योग्य है। हाँ, अगर सहायक झांग शाह गुईवान को लाने की हिम्मत करे श्री शाह से पेश करने, मैं उसका उजागर करूंगा नकली बेटी का सच। नहीं, शाह गुईवान नकली है सही, लेकिन मैं असली नहीं हूँ। यह मुझे मरने के लिए है। क्यों नहीं? क्योंकि महंगा, उसने तुम्हारा ढोंग किया, तुमने उसका ढोंग नहीं किया। तुम इतने तनाव में क्यों हैं? क्या? क्योंकि मैं डर रहा हूँ मेरे पिता तुमसे खुश नहीं होंगे। नहीं, खुश नहीं हमसे। मेरा बेटा एक उच्च शिक्षित छात्र है, अब वह सॉन्ग ग्रुप का सीईओ है, युवा प्रतिभा। अच्छे से कहें तो सॉन्ग ग्रुप का सीईओ है, बुरे से कहें तो एक छोटी मोटी कंपनी का मुखिया है। मैं शाह ग्रुप की बेटी हूँ। मैं इतना बुरा वर पा रही हूँ, मेरे पिता खुश हो पाएंगे? तुम अरे माँ, 10 करोड़ का निवेश। महंगा, हम सिया ग्रुप की बेटी को पा सकते हैं। यह हमारे सॉन्ग परिवार के लिए 8 पीढ़ियों की किस्मत का फल है। तो तुम्हारे परिवार की 8 पीढ़ियों में किस्मत का फल नहीं जमा हुआ। मेरे इस नकली व्यक्ति से इतना धोखा खा गए। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। अरे मंगया, पापा, अरे वाह, श्री सिया नमस्ते। श्री शाह, अरे पापा, पहली मुलाकात है, सम्मानजनक संबोधन। आपने महंगा इतनी अच्छी बेटी को पाला है, यह सच में शिक्षा का अच्छा नमूना है। श्री सिया, महंगा जैसी अच्छी लड़की को पाना, इतनी अच्छी लड़की मेरे इस जीवन का किस्मत का फल है। पाना। तुम कब शादी कर रहे हो? मैं कैसे नहीं जानता। अरे पापा, मैं डर रहा था कि आप मंजूर नहीं करेंगे। तुम श्री सिया के लिए इतने वफादार हैं, मेरी सोच जान लेंगे। मंजूर कैसे करेंगे? मेरा बेटा है, महंगा को बहुत पसंद करता है। हाँ, महंगया को मैं पहली नजर में पसंद कर लिया। जिलियन मुझे पसंद करता है। तुम्हारी पसंद सिया परिवार है, लेकिन क्या करूं, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। सॉन्ग ग्रुप सीईओ की पदवी। पुराने शिया, जंग सहायक, समारोह शुरू होने वाला है, मैं यहाँ से हट नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हें मिलने जाना है। ठीक है। पुराने शाह। महंगया झांग सहायक पुराने शाह को कैसे बुलाता है, यह भी बहुत सम्मानजनक नहीं है। यह देखने में ऐसा लगता है झांग सहायक उसका अधिकारी है। मेरे पिता और जांग सहायक बहुत सालों से साथ काम कर रहे हैं, रिश्ता अच्छा है। लेकिन इतने साल साथ काम करने के बाद भी
आखिरकार सीईओ और सहायक है मैं भी। तुम हो श्री शाह। श्री शाह है। श्री शाह अपने अधीनस्थों को अच्छे से संभालते हैं। अच्छा हुआ मैं तेजी से सोच लिया, पकड़ा नहीं गया। ठीक है चलो अब अंदर चलते हैं। उसे श्री स्या से मिलने नहीं देना, मेरी नकली पहचान उजागर हो जाएगी। स्या ग्रुप की बेटी की पहचान का मामला। बड़ी बेटी तो मैं अब तैयारी करने जाता हूँ। जाओ। जी। तुम फिर क्या करना चाहते हो? मेंग्या, अचानक कैसे गिर गई? शिया गुइवान, तुम आखिर मेंग्या को कब तक परेशान करोगे? मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ। तुम्हारी आंखों की जरूरत नहीं है तो डोनेट कर दो। यहाँ आंखें खोलकर झूठ बोलना बंद करो। और क्या यह उसी शिया परिवार की बेटी है? तुम इस डिलीवरी बॉय को टारगेट कर रहे हो? मैं बिना दिमाग के लोगों से बात नहीं करता। क्या किसी को टक्कर मारकर भागना चाहते हो? मैं कितनी बार कह चुका हूँ मैं नहीं। तुम मुझे कितनी बार एक्सप्लेन करने को कहोगे? जयलियान, मेरे हाथ में दर्द है। अगर तुमसे शादी करने की कीमत यह ऐसा है तो अगर मेरे पिता को पता चला वह मुझे इतना चाहते हैं तो निश्चित ही मंजूरी नहीं देंगे। यह कैसे हो सकता है? शिया परिवार का सपोर्ट नहीं होगा। सोंग परिवार की फंड चेन डायरेक्ट कट जाएगी। मैं फिक्र नहीं करता कि तुमने पुश किया या नहीं। अब मेंग्या कहती है कि तुमने पुश किया। मैं सिर्फ उस पर भरोसा करता हूँ। तुम भरोसा करते हो? आखिर वह है या उसका शिया परिवार की बेटी का स्टेटस? तुम अगर तुमने नहीं किया तो क्या? शिया परिवार की बेटी भी बोल चुकी है। मैं कैसे उसके लिए? तुम इस डिलीवरी बॉय बात कर, अपोलॉजी दे। मैं अपोलॉजी नहीं देता। तुम मुझसे क्या कर सकते हो? मैं रुको। तुम्हारी हिम्मत किसने दी? मेरे लोगों को हिलाने की हिम्मत? तुम्हारे लोग? तुम क्या चीज हो? सोंग परिवार के प्रेसिडेंट। क्या मेरी आइडेंटिटी को रियलाइज करना? एक्टिवली मुझसे समझौता करने आए हो? यह व्यक्ति जितना देखता हूँ उतना फेमिलियर लगता है। उसके हाथ पर क्या है? पाटेक फिलिप का न्यूएस्ट मॉडल है ना? प्राइस है, मार्केट नहीं, सिर्फ परमिट है। बिलियन की वैल्यू वाले लोग एडवांस ऑर्डर करते हैं। मैं अभी किसी को उसे फू झोंग कहते सुना। क्या यह रियली वही गोस्ट है जिसने फेस भी नहीं शो किया, जो पूरे बिजनेस सर्कल को फू शी युए है? फू शी युए, फू ग्रुप के प्रेसिडेंट। इम्पॉसिबल। तुम एक अनसीन चीज हो। अपने आप को शिया परिवार की बेटी बना लिया, ठीक है। अब एक स्ट्रेट मैन ले आया फू जोंग को इम्पोज करने। बिना दिमाग के झूठ बोलना, कौन नहीं जानता 5 साल पहले शिया परिवार की बेटी रन ऑफ कर गई। फू शी युए का बड़ा फेस लॉस हुआ। अगर रियली फू शी युए है, वह शिया परिवार की लड़की से डिसलाइक करता है, उसके लिए टाइम नहीं है। कैसे आ सकता है तुम्हारी सपोर्ट करने? शिया गुइवान, तुम रियली स्टेप बाय स्टेप एडवांस कर रहे हो। जांग स्पेशल असिस्टेंट को फ्लैटर करना काफी नहीं था। अब एक व्हाइट फेस्ड मैन ढूंढ लिया वाइस प्रेसिडेंट को इम्पोज करने। तुम रियली डेड हो तुम। हाँ, सब लोग देखें, यह वुमन वह शिया परिवार को ऑफेंड कर चुकी है। अब फू परिवार को ऑफेंड कर दिया। तुम अपने आप को डेड ढूंढ लिया, ठीक है, अब हमें भी ले लिया। तुम मैड हो। तुम मेरी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तुम्हारी पार्टी? यह शिया प्रेसिडेंट है, उसकी डार्लिंग बेटी के लिए आयोजित पार्टी। तुम एक डिलीवरी बॉय योग्य हो। मैं ही शिया परिवार की बेटी हूँ। पार्टी शुरू हो गई है। सॉरी सब लोग, शिया प्रेसिडेंट अचानक बिजी है। ये पार्टी शिया परिवार की बड़ी लड़की द्वारा और उसके फ्यूचर हस्बैंड फू ग्रुप के प्रेसिडेंट फू शी युए संयुक्त आयोजन करेंगे। नीचे आए, हम गर्मजोशी से क्लैप करें, उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करें। नबर का नबर नबर नबर। मेंग्या, तुम ऊपर क्यों नहीं गए? मेंगा जांग ने क्या कहा? तुम
और फू ग्रुप के प्रमुख शादी से पहले के रिश्ते में हैं। मैं कैसे सोच सकता था शादी से भाग गया। शिया सर अभी भी हार नहीं माना है फू ग्रुप से रिश्ते जोड़ने के विचार से। यह तुम्हारी गलती है, तू एक निकम्मा आदमी है। उसने मेरे सहारे कामयाबी पाई, मेरे पिता उसे पसंद नहीं करते। मेंग्या आखिरकार तुम और जिलियन शादी कर चुके हैं। तुम्हारे पास समय है अपने पिता से बात करने का। ठीक है, मैं समय लेकर तुम दोनों को उससे मिलवाऊंगा। शिया सर, जल्दी सोंग ग्रुप को 10 अरब का निवेश दे दें ताकि अगर पकड़ा गया मैं नकली हूँ, तलाक के समय आधा हिस्सा ले सकता है। फू सर, झांग आपको ढूंढ रहे हैं। उसे बताओ रिश्ता तोड़ दिया मैंने, अपनी खोज पूरी कर ली है। शिया सर से संपर्क करो। सॉरी, मेरी बेटी को अचानक काम आ गया, स्टेज पर नहीं आ सकती। पिताजी भी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था शादी नहीं करना, उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया पार्टी में आने के नाम पर, लेकिन रिश्ते की घोषणा कर दी। क्या कर रहे हो? क्या शिया ग्रुप की बेटी का रूप धारण करना पकड़ा गया? ढोंग नहीं कर सकता तो भागना चाहता है। नहीं, यहाँ रहना खतरनाक है, जल्दी चलना है। जिलियन को शिया का 10 अरब निवेश मिलने से पहले मुझे पकड़ा नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ? मेरे पिता ने कहा 10 अरब निवेश देने का वादा किया है, मुझे उनसे बात करने जाना है। सच में? अरे जल्दी जाओ, शिया सर को इंतजार न कराओ। तुम कहते हैं मैं ढोंग नहीं कर सकता, भागना चाहता है। हाँ, नहीं तो तुम कहते हैं तुम शिया की बेटी हैं, तुम स्टेज पर क्यों नहीं गए? मेंग्या ने भी अपनी पहचान साबित नहीं की। अगर मैं गलत नहीं हूँ, वह भी स्टेज पर नहीं आई। मेंग्या स्टेज पर नहीं आई क्योंकि वह जिलियन के लिए सोच रही है। उसके लिए हाँ, फू ग्रुप से रिश्ता शिया सर की मर्जी है। मेंग्या ने सीधे मना कर दिया तो स्टेज पर नहीं आई। तुम सुनिश्चित है वह नहीं चाहती न कि नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं चाहती। शिया गुइवान, तुम बार बार अपनी सोच दूसरों पर न डालो। तुम नकली हैं, मतलब सभी नकली नहीं हैं। मेंग्या, जो नकली है वह नकली ही रहता है। तुम इसे सच न मानो। मैं दूसरों को नहीं सुधार सकता, एक डिलीवरी बॉय को नहीं सुधार सकता। तुम रुक जाओ। रुक जाओ। शाह साहब, मालिक की बेटी को छेड़ने की हिम्मत किसने दी? मालिक की बेटी। शाह साहब, आपका यह क्या मतलब है? आपकी मालिक की बेटी? आपकी मेंग्या ही है ना? मालिक की बेटी मेंग्या। मेंग्या, तुमने उन्हें ऐसा कहा? पापा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो आपके मन में मैं मालिक की बेटी ही हूँ ना? सच में? जयलियान, तुम जल्दी से मेरे पापा को बताओ, मैंने हमेशा यही कहा है, मैं बस उसकी बेटी हूँ। हाँ 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 हाँ। क्या मजाक है? मैं कुछ लोगों पर मजाक कर रहा हूँ, झूठे दावे करना, लेकिन खुद को नहीं जानते। यह झूठा दावा जल्द ही उजागर हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? पुराने शाह, उन्हें बताओ, खासकर तुम्हारी बेटी को मेरी पहचान। मालिक की बेटी का यह रवैया शायद नहीं है। शाह साहब शायद नहीं है, जलीलियान को पसंद नहीं करते। मालिक की बेटी से शादी तोड़ने के लिए कह रहे हैं क्योंकि शाह गुइवान। हो गया। बस शाह गुइवान को और सहायक झांग के रिश्ते की बात उजागर कर दो। शाह साहब सही और गलत में फर्क करेंगे। मेंग्या, तुम बाहर कुछ अनुचित काम कर रही हो। कैसे हो सकता है पापा? मैं बस एक ड्राइवर की बेटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तो ठीक है। पापा, आज तुम कैसे इतने तनाव में लग रहे हो? तुम क्या सोचते हो? तुम अभी सच में बहुत हिम्मतवर थे। मैंने क्या किया? वह मालिक की बेटी है, तुमने उसके सामने ऐसा रवैया दिखाने की हिम्मत कर दी। क्या? मालिक की बेटी? वह? अरे तुम पागल हो गए। मालिक की बेटी, तुम उसे संदर्भित करने के काबिल हो। शाह साहब, वह तुम्हारे पापा नहीं है। यह कंपनी है, मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोग मेरी नजर में आए। शाह परिवार की बेटी की पहचान। क्या तुम शाह परिवार की बेटी हैं? शाह गुइवान, सभी शाह नहीं है। शाह परिवार की बेटी का दावा कर सकते हैं।
आखिरकार कौन नकली है अपने मन में स्पष्ट है। मैं उसके खिलाफ था। अपनी आंखें दान कर दो, यहाँ आंख बंद करके झूठ बोलना बंद करो। नहीं तो शायद वह शाह परिवार की बेटी तुम इस डिलीवरी बॉय के खिलाफ है। मैं और बिना दिमाग के लोग बात नहीं कर सकते। खत्म हो गया। वह सच में मालिक की बेटी है तो वह शायद हमेशा जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेंग्या, अरे क्या तुम क्या सोच रहे हो? पापा आप मुझे मदद करना। क्या हुआ? यह कैसे रोने लगा? पापा, मालिक की बेटी वह जिलियान को पसंद करती है। क्या तुम कहो मालिक की बेटी तुम्हारे पति को पसंद करती है? बड़ी बहन, वह तो फू ग्रुप के फू शियू जैसे को भी नजरअंदाज कर देती है। वह कैसे तुम्हारे पति पर मोहित हो सकती है? पापा, तुम आखिर किसका साथ दे रहे हो? मैं समझ ही नहीं पा रही बड़ी बहन। उसे कैसा आदमी चाहिए जो उसे नहीं मिल सकता? फिर कैसे हुआ कि उसकी नजर तुम्हारे ही आदमी पर पड़ गई? तो वह मेरे पति को छीनना चाहती है। वह तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहती है ताकि वह तलाकशुदा हो जाए, तुम्हारी बेटी को घर से बाहर निकाल दे तो मेरी बाकी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या करूंगी? क्या? मैं अभी मिस्टर शिया को बता देती हूँ। वह कभी इजाजत नहीं देंगे कि उनकी बेटी इतनी हद तक जाए। मिस्टर शिया को पता चल गया तो वह जरूर पूरी बात पता लगाएंगे। तब मेरे पापा की नौकरी चली जाएगी। फिर मैं कैसे बनाऊंगी? शिया परिवार की बेटी बनकर लड़के ढूंढूंगी। नहीं। क्या नहीं? मेंग्या, या मिस शिया, मैं आपका सम्मान करती हूँ लेकिन यह कोई वजह नहीं है कि आप मेरी बेटी को परेशान करें। मैंने तुम्हारी बेटी को परेशान किया? हाँ। तुम्हारी बेटी मेरे परेशान करने लायक भी है। तुम पापा, छोड़ो भी। तुम्हें इतना सताया जा रहा है, तुम इसे कैसे छोड़ सकती हो? पापा, वह बहुत आगे बढ़ गई है। मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़े। नौकरी चली गई तो पापा दूसरी ढूंढ लेंगे। नौकरी चली गई? क्या ये महान मिस्टर शिया खुद नौकरी ढूंढने जाएंगे? कौन सा मिस्टर शिया? मैं तो मेरी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरे पापा ने मुझे पालने के लिए उन्होंने इसके लिए कई नौकरियां छोड़ दीं। हाँ, मेंग्या की माँ उसके बहुत छोटे रहते ही चल बसी थीं। मेंग्या को मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। वही मेरी इस दुनिया की सारी पूंजी है। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा उसे परेशान करने की, चाहे कोई भी हो। अगर उसके साथ बुरा बर्ताव करे तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेंग्या ही शिया परिवार की बेटी है। अच्छा हुआ इस कमीने की बात पर यकीन नहीं किया। शिया गुइवान, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वह सिर्फ मेंग्या है। सोंग जिलियान, तुम उसे पसंद करते हो, यह तुम्हारी मर्जी है। हर बात मुझसे क्यों जोड़ते हो? जब तुम्हें पता है कि मेरी बेटी और उसके पति एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम क्यों बीच में आ रही हो? मैं उनके बीच में आ रही हूँ? मिस शिया, मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप कृपया दखलंदाजी बंद कर दें मेरी और मेरे पति की जिंदगी में। तुम मिस्टर शिया को सच पता चलना अब टाला नहीं जा सकता। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस मामले की गलती कहीं और डाल दूं। बड़ी बहन, मेरे पापा का ख्याल करके जो तुम्हारे घर में गुलाम बनकर काम करते रहे इतने सालों तक, कृपया इस गलती की जिम्मेदारी ले लो। ये लड़की अभी फू साहब के साथ है, उसी के साथ शिया मिस। वह शिया परिवार की बेटी हो सकती है। शिया की बड़ी बेटी फू साहब को भी नहीं देखती। 5 साल पहले शादी से भाग गई। सब जानते हैं कैसे हो सकता है शादीशुदा आदमी को देखे। क्या हो रहा है? बड़ी बेटी, तुम आ गई। हाँ, आपके लिए इन लोगों को बाहर फेंक दूं। बड़ी बेटी? मेंग्या, जांग सहायक उसे बड़ी बेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जांग सहायक विशेषाधिकार लेता है। जांग सहायक, तुम और शिया गुइवान गुप्त संबंध है। इस डिलीवरी करने वाले की शिया में नौकरी लगवाई। मैनेजर बनने का नाटक करना ठीक था, अब सामने शिया साहब और बड़ी बेटी के शिया की बेटी बनने का नाटक कर रही है। शिया साहब, बड़ी बेटी, तुम उन्हीं की बात कर रहे हो? नहीं तो शायद तुम चाहते हो मैं इस कमीनी को बड़ी बेटी कहूँ। वह किसमें? चुप रहो तुम। क्या हो, बड़ी बेटी को बदनाम करने की हिम्मत? लोग, शिया साहब देखिए, आपके सामने ही वह कर रहा है। मैं शिया साहब नहीं हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ। पापा, क्या? रुको, मैंने तुमसे कहा था
मेरी महिला को छूने नहीं। शिया गुईवान, तुम पागल हो। 2 नावों पर पैर रखना ठीक था। अब शिया साहब को भी लुभा रही है। शिया साहब को भी, उसकी बेटी को भी नहीं देखता। मैं शिया साहब को लुभाती है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शिया परिवार की बेटी शिया मेंगिया, शिया बड़ी बेटी, तुम्हारे मन में कुछ नहीं है। मैं खत्मा। पुराना शिया, मैं सोचता हूँ हमारा काम का अनुबंध साफ लिखा है। शिया के नाम से बाहर अपना फायदा नहीं करना। जांग सहायक, मैं शिया साहब नहीं बना। उन्होंने गलतफहमी कर ली। सच्चा, तुम मुझ पर भरोसा करो। पापा तुम चुप रहो, तुम सच बताना तुमने क्या किया। शिया जी, इसका मतलब क्या है? हाँ शिया जी, हालांकि यह असिस्टेंट झांग आपके साथ कई सालों से है, लेकिन आखिरकार वह बस एक कर्मचारी है। आपको उसके लिए मान बचाने की जरूरत नहीं है। शिया मेन्या, तुमने कहा था कि बड़ी बेटी तुम्हारे पति को ले गई, तुम्हें खाली हाथ छोड़ दिया। अब कैसे हो गया कि तुम बड़ी बेटी बन गई? मैं उसका पति ले गई। उसने मेरी शादी के दिन मेरे पति को ले लिया और कहा कि मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूँ। वही रईस घराने की बेटी है। मैं बस छोड़ दिए जाने के लायक हूँ। क्या? मेरी बात सुनो। अनुचित बेटी। पापा, आप मुझे मार रहे हैं। आप पहले कभी मुझसे ऐसा नहीं करते थे। मैं तुम्हें ही मार रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि पहले नहीं मारा। तुम ऐसी हो गई आज की तरह, झूठ बोलने वाली। लेकिन मैं अपनी चाही चीज पाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं गलत हूँ। मैं सच में पहले नहीं जानता था कि तुम शिया परिवार की बेटी हैं। लेकिन अगर मैं जानता भी, मुझे अफसोस नहीं है, मैंने पहले किया। माँ, क्या करें? वह मेनिया बिल्कुल नहीं है शिया परिवार की बेटी। वह वानवान है, जिससे हमने शादी तोड़ी। मैंने कहा था 5 साल पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, पढ़ाई भी पूरी नहीं थी। शिया परिवार कैसे तुम्हें इतना सहारा देता? लेकिन हमारी कंपनी जल्दी पैसे चाहती है, खासकर शिया ग्रुप का निवेश। हमने पहले उसके साथ ऐसा किया। माँ, क्या करें? तुम क्यों घबराते हो? माँ है ना, तुम चिंता न करो। वह तुम्हें इतना चाहती है, निवेश नहीं हटाएगी। ठीक है माँ, मैं आपकी सुनूंगी। तुम सोंग जिलियान को इतना चाहती हो? मैं तुम्हारी तरह लव ब्रेन नहीं हूँ। मैं बस देख रही हूँ। शिया परिवार ने उसे दिया 1 अरब का फंड और चीफ की पत्नी की जगह 1 अरब का निवेश। तुम नहीं जानते माँ, वह शिया परिवार की बेटी नहीं है। मैं नहीं जानता, बल्कि तुम्हारे पास नहीं है। शिया कारोबार विभाग आपकी सेवा में है। सोंग परिवार का निवेश प्रोसेस में है। आपने शिया जी से कहा था सोंग परिवार के सारे निवेश हटा दें। नहीं हो सकता। श्री शाह मेरी काबिलियत को मानते हैं। मानते हैं। तुम्हारी क्षमता नहीं है, फिर भी ढोंग करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा माँ का लड़का। शाह गुईवान, तुम नहीं मिला तो बदनामी करते हैं। अगर मेरे बेटे श्रेष्ठ नहीं होते, तुम उस समय कैसे उसे पसंद कर सकते थे? हाँ, उस समय शादी तोड़ दी। यह भी तुमने स्वयं मांगा। 600 रुपए मिल सकती थी, बेकार चीज। मेरे सामने शान से घूमने की हिम्मत। अगर मैं धनी परिवार की लड़की होती, तुम मेरे साथ ऐसा करते? क्योंकि तुम नहीं है। किसी को बुलाओ। वान, देखो, तुम लोग उस समय 5 साल तक प्यार भी करते थे। तुम इस बात को न छेड़ो। वह मैं था, सबसे शर्मनाक 5 साल। इतने बुरे व्यक्ति को पसंद करना और खुशी उसके लिए कुछ करना। बदचलन, सब तुमने धोखा दिया और मुझे लुभाया। स्पष्ट है तुम स्वयं लालची हैं। मैंने तुम्हें संकेत दिया। मैं शाह के घर में रहता था और शाह की कार चलाता था। तुम और तुम्हारी माँ जैसे गन सूंघने वाले शिकारी कुत्ते ही पहुंच गए। तुम यह सब तुम्हारी वजह से। वान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हैं, है ना? देखो, शुरू में तुम तूफान और बारिश में खाना देने जाते थे। तुम्हारी माँ सिर्फ स्टार बन गई। मैं उसकी जगह तुम्हारी देखभाल करूंगा। वान, भविष्य में मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वान, तुम यह किसी को बुलाओ। वान, उन्हें मेरे लिए बाहर फेंक दो।
बहुत परेशान। पहले शाह कंपनी में काम करता था, तुम दोनों को फेंक देना चाहता था, यहाँ काम करने लगा, तुम दोनों को फेंकना पड़ा। ही सभी तुम दोनों को फेंकना चाहते हैं, खासकर तुम दोनों को फेंकना जरूरी है। मारा को तरासा। जब व्यक्ति की पहचान नहीं जानते थे, दूसरों को सताते थे, पहचान जानकर चिपक जाते हैं। मैं घृणा करता हूँ। बेहयाई की बात करो। तुम ही हो। हे श्री सोंग, बुरी खबर है। कर्ज लेने वाले कंपनी में आपसे मिलने आए हैं। क्या वे कंपनी में पहुंच गए हैं? बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? सब तुम्हारी गलती है। बेटा, मैंने कहा मैं उसे शादी करूंगा, तुम सहमत नहीं है। मैंने कहा चीजों को अति ना करो, तुम फिर भी मंजूर नहीं करते। यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान कर सकती हूँ। क्योंकि तुम मेरी अपनी माँ है, इसलिए तुम एक बेकार हैं। तुमने मुझे ऐसा बेकार बना दिया। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? जैसा बड़ों का व्यवहार होता है वैसा छोटों का होता है। तुम्हें पहले से आभास होना चाहिए था। शिया गुइवान, तुम बातें इतनी ज्यादा न करो। ज्यादा करने वाला तुम हो। इन सालों में जब हम एक थे, मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा, तुम्हारी बिजनेस शुरू करने में मदद की। फिर क्या हुआ? तुम कहते हैं यह सब मुझे इस्तेमाल करने के लिए था। शादी के दिन चीट करके शादी तोड़ दी और मेरे प्रति प्यार और कुर्बानी को भी शर्मिंदा करना। लेकिन फिर भी कैसे भी, मैं भी तुम्हारी जान बचाने वाली हूं। वान वान, मैंने तुम्हें बचाया, तुम स्वाभाविक रूप से मेरे हो। मजेदार है, वह आग मैं भी उसी में था। लड़के, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम फू जोंग की नकल करके भी कम नहीं, अब जान बचाने वाले की नकल भी करना चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, उसे बचाया, मेरे पास सबूत है। यह घाव देखा, यह मैंने उस आग में उस दिन बचाया था। झूठ। 18 साल पहले तुम जियांगचेंग में नहीं थे। उस आग की बात छोड़ दो, तुम शिया गुइवान को बचाया। माँ, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? अनादर करने वाली चीज मैं अभी हिल सकता हूँ और तुम मुझे मारते हो। अगर मैं बूढ़ा हो जाऊं तो तुम मुझे अपने हाथ में ले लोगे। तो तुम मुझे दोष न दो, तुम भी मुझ पर चलकर अच्छे दिन न जी सकते। जहाज में आग लग गई है। हाथ पर आग के घाव के निशान हैं, क्योंकि 18 साल पहले आग की जगह उसने मुझे बचा लिया। उसे ढूंढना ही है, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, उसके एहसान का बदला चुकाऊंगा। 18 साल पहले आग के घाव, यह ठीक बेटे से मिलता है। बेटे को पढ़ाई जारी रखने का तरीका है। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? वान वान, तुम उसकी ना सुनो, तुम मेरी बात सुनो। मेरी माँ ऐसा करती है, तुमसे शादी न करने देना चाहती है। शुरू में अगर मैं तरीके न ढूंढता तुम कॉलेज भी पास नहीं करते। अब तुम अपनी माँ को भी मारते हो, ठीक है। तुम भी मेरे दिए फायदे न ले सकते। फायदे? मैं ही वह फायदा था। सोंग जिलियान, तुम जानते हो इतने सालों में मैंने कितनी मेहनत से डिलीवरी कराई, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए था। वान वान, तुम मेरी बात सुनो। बस करो, लोगों को लाओ। बड़ी बेटी, मैं सोंग कंपनी को बर्बाद करना चाहता हूँ। आगे शिया कंपनी से सभी साझेदारी करने वाली कंपनियों सोंग जिलियान को फिर नौकरी न दें। ले जाओ। वान वान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। जिसे मैं ढूंढ रहा था वह मेरे सामने ही था, मेरी मंगेतर भी। रुको। फूजी, शिया जी, आप फुर्सत में हैं? मुझे आपसे कुछ काम है। माफ करें, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है। यह आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। मैं सोच रहा था उन्हें देखने जाऊंगा किसी और दिन। तो मैं आपके साथ चलूंगा। ओह,
नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, शुक्रिया। माँ, मजेदार है ना? मैं 13 साल तलाश कर रहा था, 5 साल की मेहनत, और अंत में सब बेकार गया। प्यार झूठा था, जान बचाने वाला भी झूठा। तो सच क्या है? बिल्कुल भाई, सच है। हा हा हा। तुम क्या करना चाहते हो? पास नहीं आओ। कहा था। यह डिलीवरी बॉय है। चेहरा तो काफी सुथरा है। मुझे छोड़ो। हाँ, चेहरा काफी सुथरा है। सुनते हैं बहुत चंचल है। पैसे के लिए अपने पिता जितने बड़े आदमी के साथ भी सो सकती है। हम लोगों का भाग्य खुल गया। हाँ हाँ हाँ। मुझे छोड़ दो। चलो चलो, जल्दी नहीं, कुछ देर रुको। दोस्तों का मजा लेने के बाद तुम्हें छोड़ देंगे। चलो चलो, बचाओ। बचाओ। तुम मेरे सामने आओ। चलो। तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे? माफ करो, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। इतनी रात हो गई थी, तुम अकेले आए, इतने सुनसान जगह पर। मैं चिंतित था। तुम बहुत अच्छे हैं। पहले मैं शादी से भाग गया, तुम्हें बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तुम फिर भी मेरी फिक्र करते हो। आखिरकार एक लड़की को बेइज्जत होने देता? कोई आश्चर्य नहीं, मेरे पापा हमेशा कहते हैं, काश तुम उनके बेटे होते तो कितना अच्छा होता। अभी भी देर नहीं हुई है। क्या? बहुत सुंदर हार है। जिस दिन मेरी माँ गुजरे, किसी ने कहा था वह मेरी माँ की जगह मेरी रक्षा करेगा। मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, पर लगता है मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। कोई बात नहीं, तारे बहुत चमकीले हैं, वह खुद तुम्हारे पास आएगा। क्या? तुम्हारा हाथ? मैंने इसे वापस ले आया क्योंकि यह तुमने बनाया था, और इसलिए भी कि यह हमेशा से मेरा ही था। मिस्टर फू, क्या तुम सच में वही हो? पर अगर मैं फिर से धोखा खा गई तो? तुम्हारी माँ बस एक तारा बन गई है। मैं उनकी जगह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारी माँ बस एक तारा बन गई हैं। मैं उनकी जगह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये बात मैंने किसी से नहीं कही। सच में तुम हो। माफ करना, तुमने इतने साल कष्ट झेले। मैंने सच में तुम्हें बहुत ढूंढा। मैंने भी। हेलो मिस्टर शिया, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। यह फू ग्रुप के चेयरमैन फू शी युए हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक घिनौनी चीज से निपटना है। क्या? उसे ढूंढो जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया। सब तुम्हारी वजह से है, बूढ़ी सांप। मेरी कंपनी दिवालिया हो गई है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। यह सब तुम्हारे हक का था। तुम जितना मेरे साथ बुरा करोगी, मुझे उतना ही कम अफसोस होगा जो मैंने किया। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो, है ना? तुमने ही मुझे यह एहसास कराया कि मेरी बाकी की जिंदगी बर्बाद हो गई है तुम्हारे हाथों। हाँ। माँ, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं वो निकम्मा हूँ जो तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यह है कि मुझे हल मिल गया है। वान, मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। इस तरह मैं ही तुम्हारा असली जीवनदाता बन जाऊंगा। तुम एक ही इंसान को 2 बार धोखा दे रहे हो। तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेशर्म हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। बस इतना ही है। शिष्य गुरु से आगे निकल गया।
यही बात है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? सोचा कौन है? यह तो वही नकली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिया गुइवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम पहले से ही? क्या मुझे चुपचाप गली में ही रहना चाहिए था, इंतजार करते हुए कि तुम मेरे असली मसीहा बनो? वान वान, मेरी बात सुनो। यह सब मेरी माँ की वजह से है। तुम्हारी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं। तुम माँ बेटे दोनों एक ही झाड़ के चूहे हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। वान वान, क्या यही तुम्हारा प्यार है? क्या हमारा 5 साल का रिश्ता एक बार की जान बचाने की एहसानमंदी से कम है? क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? जिलियन, क्या तुम मुझे अपने ऑफिस के साथियों से नहीं मिलवाओगे? नहीं, अभी कंपनी नई शुरू हुई है। अगर उन्हें पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड डिलीवरी गर्ल है तो वे मेरे बारे में शक जरूर करेंगे। लेकिन अरे यार, तुम्हें अभी क्या चाहिए? कुछ नहीं। जोरुई डिलीवरी मैं तुम्हें दूसरों को कैसे बताऊं? जिलियन, सॉरी, मुझे देर हो गई। तुम खुद देखो तुम कैसे दिख रहे हो। अगली बार बाहर जाते समय थोड़ा संवर के आया करो। मुझे शर्म आती है दूसरों को यह बताने में कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। दे दो। सोंग जिलियन, मेरा प्यार कभी भी शर्मिंदगी की वजह नहीं था। बस इसलिए कि जिससे प्यार था वह तुम थे, इसलिए मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास मैं हूं। हमें शिकायत मिली है सोंग झीलियन, जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में वांग शिवचुन, धोखाधड़ी के आरोप में। कृपया आप हमारे साथ चलें। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी। जो तुम्हें नहीं देखना चाहता, तुम उसके घर के नीचे जाओगे तो भी वह खिड़की खोलने की जहमत नहीं उठाएगा। जो तुम्हें देखना चाहता है वह पहाड़ और नदियां पार करके भी तुम्हारे पास आएगा। खैर, आखिरकार मुझे वह व्यक्ति मिल गया जो मुझे देखना चाहता है और जिसे मैं देखना चाहता हूँ।